स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने पैसे से पैसा बना सकते हैं, किस तरीके से पैसे को कई गुना कर सकते हैं, कैसे अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, वो क्या टेक्निक्स अपनाता है जिस वजह से पैसा मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और गरीब आदमी क्या जो गलतियां कर रहा है जो कि उसे लगता है कि पैसा बढ़ रहा है बट वो बढ़ नहीं रहा। देखिए, पैसे से पैसे कमाने की जब बात आती है ना, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि सिर्फ आप ये सोचते हैं ना कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो ये बहुत गलत है सच में। एक एग्जांपल मैं देती हूँ छोटा सा। जब आप 15,000 रुपये कमा रहे हैं ना, तब भी एक्सपेंसेस बहुत हैं। बच्चों की पढ़ाई है, घर का रेंट है, ग्रोसरी है और छोटे मोटे खर्चे हैं, दवाइयाँ हैं। पैसा फिर भी ख़त्म हो जा रहा है। और बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो इस सेशन को ध्यान से समझ रहे होंगे, एक बात कहती हूँ, चलो आपसे, मुझे बताओ, जब आप 25,000 रुपये कमा रहे हो, क्या ज़्यादा पैसे बचा पा रहे हो? क्या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है आपके पास? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक कमा रहे हैं, वो फिर भी ज़्यादा पैसा नहीं बचा पा रहे हैं। क्यों? यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट मैं आपको बताऊं। सबसे पहला तो आपको कहीं ना कहीं जो दिक्कत देती है वो है आपके खर्च ज़्यादा बढ़ा देना। जब आप खर्चों को ज़्यादा बढ़ा दोगे ना, तो आपको पता चलेगा, चाहे आप कम कमाओ, चाहे आप ज़्यादा कमाओ, चाहे बहुत ही ज़्यादा कमाओ, बट फिर भी पैसा बचेगा ही नहीं। और इस तरीके से आज भी आप बर्बाद कर रहे हैं, प्रेजेंट भी खराब ही है, और कल का तो कुछ पता ही नहीं है। एक स्टोरी से समझाना चाहूँगी, जो अगर इस सेशन को आप समझ गए ना तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक बेल आइकन को हिट नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी फाइनेंस से जुड़ी नॉलेज, कैसे आप फाइनेंस को मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से और अपनी नॉलेज को बढ़िया बना सकते हैं, सारी वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो चेकआउट ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं बात कर रही थी किस तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए, आज एक एग्जाम्पल लेते हो। गौरव नाम का एक बंदा है, ठीक है, गौरव एक पर्सन, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत कुछ बढ़िया। उसकी एवरेज सैलरी 20,000 रुपये है। फैमिली बहुत खुश है उस सैलरी से, सब कुछ बहुत बढ़िया, बेहतरीन, उम्दा। बट फिर भी उसके पास पैसा बचता नहीं है। वो अब भी कहीं ना कहीं परेशान है कि मेरे पास रिटायरमेंट का पैसा नहीं होगा। वो अब भी परेशान है कि ज़्यादा पैसा बचता नहीं है। वो अब भी दिन रात ये सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं पैसे बचते नहीं है। कभी वो घर आता है, पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो सामान चाहिए। घर के खर्चे, दवाइयों के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि वो समझ ही नहीं पाता मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं इतना पैसा। और दूसरा काम भी शुरू कर दिया है उसने, फिर भी पैसा नहीं आ पा रहा है इतना। और वो क्योंकि पहला सही से नहीं कर पा रहा, वो दूसरे पे फोकस कर रहा है, और दोनों को इनबैलेंस करते हुए माइंड में भी बहुत कंफ्यूजन है। एक एग्जांपल समझाते एक स्टोरी से, क्योंकि स्टोरी रिलेट कर पाते हैं ना आप लोग, उसी से समझाती हूँ। एक बहुत अच्छा राजा होता है। राजा बहुत बुद्धिमानी होता है, मगर उससे भी बुद्धिमानी उसकी प्रजा के अंदर एक इंसान होता है, जो कि उसकी बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में होती है। सब उसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत ही बेहतरीन पर्सन उसको माना जाता है, हर जगह उसको बुलाया जाता है। एक बार राजा को बड़ा इस चीज़ पे घमंड सा आता है कि मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन होगा, मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं हार जाऊं उसके सामने, तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता। तो फिर वो क्या करते हैं कि बुलाते हैं, और इससे पहले वो एक षड्यंत्र रचाते हैं कि क्यों ना इसका काम ही ख़त्म कर दिया जाए। तो वो कुछ अपने सिपाहियों के पीछे से भेजकर उसकी बदनामी कराते हैं। बदनामी होने के बाद उस पर ऐसे ऐसे कुछ केस लगा दिए जाते हैं कि वो फंस जाता है पूरा। फैमिली उसी पे डिपेंड थी, कमाने के लिए फैमिली सिर्फ उसी पे डिपेंड थी, और वो पूरी तरीके से फंस जाता है। बुलाया जाता है राजा के सामने। अब राजा ने तो खुद ये षड्यंत्र रचा था, तो वो उसे मृत्युदंड की सजा दे देते हैं कि जाओ मार दो इसे। जाने से पहले
वो समझ चुका था मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं इसी केस में हुई नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो सभी जो जितने भी लोग बैठे होते हैं और राजा खुद बैठे होते हैं, उनके बीच वो एक चीज कहते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है एक चीज कहता है कि मैं आपकी सजा को हंसते हंसते कबूल कर लूंगा अगर आप मेरी एक बात पर सहमति दे देंगे और मंजूर कर लेंगे तो मैं आपको राजा मान जाऊंगा। वो भी इस तरीके से बोलता है। तो राजा कहते हैं इसमें इतना अहंकार, ठीक है मैं तेरी बात को कबूल करूंगा, बताओ क्या करना है, क्या करना है बताओ, मैं तुम्हारी बातों को कबूल करूंगा, ठीक है एक्सेप्टेड है। तो वो कहते हैं मुझे भी आपकी बात एक्सेप्टेड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप मृत्युदंड दे दीजिए, ओके। बट आप सबसे पहले षड्यंत्र का जो बोर्ड होता है वो लेकर आओ, मतलब कि शतरंज का जो बोर्ड होता है, चेस बोर्ड जिसे कहते हैं, वो लेकर आओ और मुझे उसमें जितने भी खाने होते हैं, ठीक है, एक चावल के दाने से उसे फिल करते चले जाओ और हर बार में आप चावल का दाना मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी उसमें चलेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है, राजा इस बात को एक्सेप्ट करता है, बट इस बात को बोलने से पहले वो बुद्धिमान व्यक्ति एक चीज और बोलता है कि जितना चावल मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अगर आप लास्ट तक पूरा नहीं कर पाए तो आप अपना राजपाट छोड़ देंगे, आपके राजपाट पे बैठूंगा मैं और आप बनेंगे मेरे गुलाम। बोलो मंजूर है? जितने भी सारे लोग उसकी सभा में होते हैं वो लोग राजा को देखते हैं, उसको देखते हैं, चौंकने रह जाते हैं कि क्या बोल रहा है व्यक्ति। राजा अपनी बुद्धिमानी में बहुत तेज था, उसे लगा कि मुझसे तेज है ही नहीं, मुझसे अहंकारी और मुझसे बलवान कोई है ही नहीं और मुझसे बुद्धिमानी तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, चेस बोर्ड मंगाया जाता है, वहाँ उसे खड़ा किया जाता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके चावल के दाना मल्टीप्लाई होता है, पहले एक खाने पे एक, फिर उसका दुगना, फिर उसका, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग बढ़ रही है। 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 बाय मल्टीप्लाई 2, फिर उसका 4 गुना 4 16 ऐसे बढ़ते हैं। जैसे ही 12वां खाना आता है, लगभग जो अमाउंट हो जाती है ना दानों की, वो 2000 के लगभग हो जाती है, 2000 दाने हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, राजा को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस टाइम पर। बट जब 32वां खाना आता है तो वो हो जाते हैं 2 करोड़ 14 लाख रुपए के समथिंग हो जाते हैं। मतलब कि अप्रोक्स अगर मैं आपको बताऊं तो वो जो पैसा है ना वो 214 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। मतलब दाना जो है वो ऑलरेडी इतना बढ़ जाता है, इतना अनाज फिल हो जाता है वहां पर, ठीक है। और राजा ये समझ ही नहीं पाता कि 2 लाख है 2 करोड़ है क्या है, बहुत कंफ्यूज हो जाता है वो इन चीज़ों में। और जब वो देखता है कि इतना सारा अन्न जा रहा है, मेरे पास तो इतना चावल ही नहीं है, इतना दाना ही नहीं है, मैं कैसे करूँगा। सारी चीज़ों को बेच कर जितनी भी उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, वो एक चीज़ करता है कि चलो ठीक है मैं करता हूँ। पूरा आप चेस बोर्ड तक जो वो 64 कॉलम तक जाता है, 64वें खाने तक जब जाता है तो वो 9.2 मिलियन दाने हो जाते हैं, बिलियन दाने हो जाते हैं, 9.2 बिलियन दाने हो जाते हैं। राजा वहीं पर हार जाता है। राजा कहता है ये राजपाट मेरे बस का नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा बुद्धिमानी हो, तुम जीते। इस तरीके से आप देखोगे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि बुद्धिमानी से एक तो वो अपनी सजा बचा लेता है, दूसरा वो उस राज्य का राजा बन जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे सब पता है, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, मेरे पास ज्ञान है जो इनफ है। देखिए ये जो अहंकार है ना, उसने तो राजा को भी रंग कर दिया, राजा को भी बर्बाद कर दिया, तो आपको नहीं करेगा। इसलिए ज्ञान जो है ना, जितना हो सके उतना आपको बढ़ाना चाहिए, आपको और ज़्यादा बढ़ा के समझना चाहिए सारी चीज़ों को। एग्जाम्पल देती हूँ, यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने देखा एक चावल का दाना कहाँ तक पहुँच गया, ये क्या है, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आप बेसिक लेवल पे अगर पैसे को सेव करोगे या पैसों से पैसे बनाने की बात करोगे तो एफडी की तरफ जाओगे, ठीक है, आरडी की तरफ जाओगे, कुछ लोग जाते हैं गोल्ड की तरफ, स्टॉक की तरफ, म्यूचुअल फंड की तरफ, ठीक है। इन सब में जाना बहुत ठीक है, मगर आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है, सिर्फ इतनी सी, अगर आप बड़े लेवल पे पैसा इन्वेस्ट करते हो, सही जगह इन्वेस्ट करते हो, सपोज 1 लाख रुपए है, एफडी में इन्वेस्ट करोगे
8%, कितने रुपए बढ़ेगा पता है ना, लगा लीजिएगा। गोल्ड की अगर मैं बात करूं, जब गोल्ड एक टाइम पर 30,000 रुपये भी था, 20,000 रुपये भी था और आज 60 भी है, तो आप देखो ये कितनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट है जो बढ़नी ही बढ़नी है। अगर आप 1 लाख रुपए आज से कुछ टाइम पहले इन्वेस्ट करते या गोल्ड ले आते तो आज वो 2.5 लाख से 3 लाख रुपए का हो जाता। मगर लोग इस तरीके से करते नहीं हैं, लोग डरते हैं, सिक्योरिटी सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि बस सिक्योर हो जाए, पैसा थम जाए ना जहाँ पर, तो पैसे की ग्रोथ भी थम जाएगी। आपको देखना पड़ेगा मेरा पैसा बढ़ कहाँ रहा है, आपको अलग अलग जाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूँ AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग छोटा छोटा पैसा लेते हैं, ठीक है। एक ऐसी कंपनी है जो म्यूचुअल फंड में काम करती है, पूरी तरीके से मैनेजमेंट करती है उसका, थोड़ा थोड़ा पैसा आपसे लेते हैं। सपोज आपको जो पैसा है वो कई भागों में उसको बांट देते हैं। अब ये क्या है, सेफ है, सिक्योर है। ऐसी बहुत सारी जगह है जो आप देखोगे तो पता चलेगा कि सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और सबसे अच्छी बात इसमें मिलती है आपको एक मैच्योर अमाउंट कि आप कितना भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो चुका है या इतना ही करना है, कितना भी आप कर सकते हैं इसमें। और इतना ही नहीं, इसमें आपको बेटर प्लान भी मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, जो 31 जनवरी अगर 2009 की बात करूं, उस टाइम पर ये जो कंपनी थी ना, ऐसी जो कंपनी थी, उनका जो एक अमाउंट था वो 4 लाख के आसपास था, बट वही अमाउंट आज 23 लाख के आसपास हो चुका है। ये क्या है, आज लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए स्टॉक में इन्वेस्ट करने के ऊपर, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि जितना ग्रोथ शेयर मार्केट दे जाती है ना, उतना कोई भी देकर नहीं जा सकता, रियलिटी में कोई भी देकर नहीं जा सकता। आपको इस तरीके से सोचना होगा। ये कंपनी अलग थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग जगह बांट देती है, जिससे पैसा सिक्योर रहता है। अगर एक जगह डूब भी गया तो दूसरी जगह तो सिक्योर है, दूसरी जगह बचा हुआ है, तीसरी जगह बचा हुआ है। तो आपको अपने पैसे को ऐसे ही टुकड़ों में करना होगा, या इन कंपनियों की हेल्प ले सकते हो। ये कंपनी छोटा छोटा कुछ चार्ज लेती है, बट उससे कई गुना आपका रिटर्न बेटर है, जो कि आपको रिटर्न मिलेगा। एक बार इसके बारे में सर्च कीजिए, डीप तक जाइए कि कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो फिर वो आती है आपकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी सेम गोल्ड की तरह बढ़ती है, शेयर मार्केट की तरह, कहीं ना कहीं, पूरा नहीं बोलूँगी कि तीनों ही समान है, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री है, अलग अलग इसमें रिटर्न्स है, बट ये भी सेफ एंड सिक्योर है। ये लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है। आपने कोई ऐसी जगह में प्लॉट ले लिया या ऐसी जगह में थोड़ी सी ज़मीन ले ली जो डेवलप होने वाली है 10 से 15 से 20 साल में, तो यहाँ क्या है, जब तक आप एक सपोज आज आप 30 साल के हैं, ले लिया आपने, आने वाले 50 साल, 55 साल या 60 साल में भी आप देखोगे या उसे सेल करते हो तो आपके पास बहुत अच्छी अमाउंट होगी, जिससे कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो, आने वाले टाइम की सिक्योरिटी प्लान कर सकते हो। इसमें आपको कोई ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा फिल करने की अभी से ज़रूरत नहीं है, बस उस प्रॉपर्टी को लेके डालने की ज़रूरत है। बस लोग इस तरीके से सोचते नहीं हैं, इसलिए उनका पैसा बढ़ नहीं पाता। लोग शेयर मार्केट में नहीं सोचते, लोग मतलब पैसे की जो पावर है ना उसको नहीं समझते, कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझते हैं। पैसा आज किस प्रकार से बढ़ रहा है, सिर्फ इसी प्रकार से। आप चाहे आज आप अवॉइड कर दो, आज आप SIP को अवॉइड कर दो, आप उसे पूरी तरीके से अवॉइड करना स्टार्ट कर दो, आपको पता चलेगा बहुत गलत चीज़ कर रहे हो आप, क्योंकि वहाँ पर भी पैसा बढ़ता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो उनके साथ शेयर करें जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हैं। उनको ये कॉन्सेप्ट बताएं कि वो AMC में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।